क्योंकि आप एक पूरी देश की जो सेना है उसके प्रतीक है। तो इसमें जो डिप्टी कमांडर होते हैं वो डिप्टी चीफ होते हैं। तो पूरी गणतंत्र परेड दिवस की जो एक समारोह झलक होती है और वो एक देश की झलक होती है, कर्तव्य पथ और पर एक आगे बढ़ते हुए पूरी जो परेड होती है ये इसमें तो अपनी बड़ा खास वीरता है की कि पिता विरासत और पुत्र की गज जोड़ी करा के एक साथ प्रेरणा पुंज एक हमारे ग्राउंड पर वो नजर वीर आएगी, एक परेड में जिन्होंने नजर वीरता आएगी। को जिया है, यहाँ साकार किया है। जैसे हमने कहा परेड कमांडर, परमवीर परेड चक्र उप से कमांडर, और सम्मानित परेड कमांडर के लिए तो एक खास मौका है कि उनके सूबेदार खुद के बेटे भी यहाँ पर मेजर मौजूद ऑनरेरी रहने वाले हैं। कैप्टन योगेंद्र और अब सिंह यादव, परेड की शुरुआत हो गई है। सेवानिवृत्त यहाँ सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता हैं, परेड कमांडर हैं, परेड उप कमांडर हैं जिनका अनुकरण कर रहे हैं, और अब इसमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता भी शामिल हैं। अब ये परेड बढ़ गई है आगे। परमवीर चक्र से सम्मानित हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। और ये साथ ही अशोक चक्र से सम्मानित विजेता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, रिटायर्ड। अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। जिस तरीके का शौर्य, जिस तरीके का साहस अपनी ड्यूटी के दौरान दिखाया जाता है, उसी के आधार पर यहाँ सम्मानित लोगों को बुलाकर उनके शौर्य की गाथा का बखान भी होता है। और यहाँ इससे बेहतर सम्मान कुछ हो नहीं सकता। परेड ग्राउंड पर मौजूद ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडोनेशिया की सैन्य एकेडमी का जनरंग सुलिंग काका लोकानंता सैन्य बैंड है ये, जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। ये खास जो दल है, ये जो खास बैंड है, ये खास इंडोनेशिया से आया है। 190 सदस्यों का ये बैंड है। अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जो यहाँ अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करते हुए सैन्य संगीत और महान मूल्यों का ये अनूठा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, जो एकेडमी की भावना और सम्मान को दर्शा रहा है। काका लोकानंता नाम का गहरा अर्थ भी है। काका का मतलब है संस्कृत से आया हुआ शब्द जिसका अर्थ है तुरही, जबकि लोकानंता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि, जो अभी कानों में सुनकर समझ में आ भी रही है। जी आप कुछ कह रहे थे? ये परेड हम देखते हैं तो जहन में क्या वो गीत याद आता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। तो देखिए, और साथ साथ ये तो परेड की बात हो गई, और ऊपर से जैसे हम एक अद्भुत पल याद आ जाता है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा था राकेश शर्मा जी से कि आपको हिंदुस्तान अंतरिक्ष कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो तब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो आज तक वो पल याद है। Indonesian National Armed Forces TNI showcased their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. और ये TNI इंडोनेशिया राष्ट्रीय सशस्त्र बल TNI की सभी शाखाओं से निर्मित है। 152 कर्मियों की मार्चिंग टुकड़ी जो परेड ग्राउंड पर आगे कदम ताल करती हुई दिख रही है। एकता और शौर्य का अद्भुत ये प्रदर्शन है। ऑनर गार्ड की वर्दी में ये टुकड़ी परेड के दौरान शानदार मार्चिंग करती हुई आगे बढ़ रही है। इनके जरिए सैन्य तत्परता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि पहले आपने देखा 190 सदस्यीय बैंड जो आगे बढ़ा, और अब 152 कर्मियों की ये मार्चिंग टुकड़ी है। क्योंकि इंडोनेशिया से है मुख्य अतिथि इस बार, इसलिए इंडोनेशिया की तरफ से ये टुकड़ियां हैं जो परेड में शुरुआत में चलते हुए कदम ताल करते हुए आप देख रहे हैं। यही है रचना, यही है 61 कैवेलरी, जो परेड कमांडर के जो बेटे हैं लेफ्टिनेंट आहान कुमार, वो इसमें शामिल है, जो लीड कर रहे हैं। और ये हमारे देश की दुनिया भर में जो घोड़े का इस्तेमाल खत्म हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हो चुका था, विश्व के बाद, लेकिन हमारे देश में ये एकमात्र ऐसी यूनिट है जो घोड़ों पर इस्तेमाल करती है। हालांकि इसका युद्ध में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पारंपरिक सैन्य समारोह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 61 कैवेलरी, और इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जो हाइफा का युद्ध हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। अब उसमें क्योंकि टैंक आ गए हैं उनकी जगह पर, घोड़ों की जगह पर, लेकिन ये जो टुकड़ी है ये 1953 से लगातार ऐसे ही घोड़ों के साथ जो है इसी गणतंत्र दिवस में और जो दूसरे सैन्य समारोह घोड़े कदम ताल करते हुए आगे चलते हैं, ऐसा लगता है ये ऐतिहासिक सा पल है। बड़ा शानो शौकत का एहसास होता है। और जैसे अभी नीरज जी ने बताया, 21 कैवेलरी ये पहली टुकड़ी है कर्तव्य पथ पर जो आगे बढ़ती हुई 21 कैवेलरी की है, जिसने नेतृत्व कर रहे हैं भवनीश कुमार जी के बेटे लेफ्टिनेंट आहान कुमार, जो सबसे आगे लीड करते हुए। और स्टेट हॉर्स कैवेलरी यूनिट्स के सम्मेलन के साथ में दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट ये है। और उस